और इस वक्त हमारे साथ खुद किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत के बयान पर इस वक्त सियासी घमासान है। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये क्या नया सियासी भूचाल आप ले आए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? असदुद्दीन ओवैसी को आप चाचा जान कह रहे हैं बीजेपी का, ये रिश्ता कहां से निकाल लाया? अरे रिश्ता अच्छा, जो यहाँ मेहमान आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिनकी सरकार है, तो उसे कोई ना कोई तो नाम देंगे ना अपने मेहमान को। तो चाचू जान ठीक नाम है, गांव के लोगों ने नाम दिया है उनको, क्या दिक्कत होगी इससे? ये रिश्ता ही तो समझना चाह रही हूँ मैं। काम कर रहा है वो। जी जी, जरा समझाइए ना, ये चाचा जान वाला रिश्ता कैसे? तो ठीक है, चाचू जान चाचा जान तो रिश्ता है, जो जिसकी मदद करता है तो चाचू ही तो होता है, वो चाचा जान होता है। वो इनकी मदद कर रहा हो, गांव के लोग कहते हैं कि बी टीम है। या कैसे ओवैसी बीजेपी की मदद कैसे कर रहे हैं? भाई ओवैसी तो खुद अलग से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ तो पता नहीं भाई, गांव के लोग यही बता रहे हैं कि इनकी मदद कर रहा। वो तो गुड़ा भाग आप लगाओगे। नहीं, आप कह रहे हो कि गांव के लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम हो गए बीजेपी की, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। अब बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, सुनिए तो दोनों पार्टियों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, वो आपको निशाने पर ले रहे हैं। मैं एक एक करके दोनों पार्टियों के रिएक्शन बताती हूँ। देखिए, बीजेपी ये कह रही है, पहले इस पर आप मुझे जवाब दो। बीजेपी कह रही है कि साहब ये राकेश टिकैत एक्सपोज हो रहे हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति तो हर आदमी कर रहा है, यहाँ पे कौन नहीं कर रहा? और राजनीति ना करने वाला उसका नाम बताओ, जो राजनीति नहीं कर रहा देश में। तो मतलब किसान राजनीति कर रहे हैं? कौन राजनीति नहीं कर रहा? किसान जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मैं जो कह रहा है कि जो वोट देता है, हाँ। जो वोट देता है वो राजनीति करता है, वो राजनीतिकार होता है। ठीक है, हम भी किसी न किसी को वोट देते हैं, आप लोग भी देते हो। तो जो वोट देता है वो राजनीति की तो होता है। ठीक है, देश में तो हर आदमी राजनीति करता है, जो वोटिंग करता है वो राजनीति करता है। अब दूसरा सवाल तो है नहीं कि वोटर सब एक को देता है, जिसकी मान लिया समझ में आता है। मान लिया आपकी बात। अब दूसरा सवाल ये कि साहब, एक होती है साफ सुथरी राजनीति और एक होती है छल की राजनीति। एआईएमआईएम कह रही है ये छल की राजनीति है, क्योंकि 2019 तक तो यही राकेश टिकैत बीजेपी के सबसे बड़े हिमायती थे। हमने तो आपको देखा है सर, किस तरीके से आपने बाकायदा आंसुओं के बहाकर ये बताया था कि आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, और अब आप उसी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये एआईएमआईएम कह रही है। नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, और उसी से एक दूसरे को फायदा होता है। भाई ये तो मेहमान है इनका, हैदराबाद से आया, तो ये तो सरकारी मेहमान है, सरकारी चचा जान है इनका, सरकार का, बीजेपी का, तो इसको सम्मान तो कोई बाहर से। ये तहजीब तो यहाँ पर सिखाई गई है ना कि बाहर से कोई आवेगा तो ये नाम क्या गलत है क्या? नाम इसको क्या नाम दोगे? ये देखो, गांव के लोग सब जानते हैं, गांव से बड़ी पॉलिटिक्स कोई नहीं जानता। गांव के लोग जानते हैं कि कौन आ रहा है, किसके क्या बयान है। ठीक है, ये इनको फायदा दिलवाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो मेहमान की इतनी इज्जत अफजाई आप कर रहे हैं, ये जो हैदराबाद से आए मेहमान को आप चचा जान बता रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेहमान किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? क्योंकि महापंचायत में आप ही मंच से नारे लगवा रहे थे ना, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। क्या उस यूनिटी में ये सेंधमारी कर सकते हैं? आपको ये डर लग रहा है क्या? हमें नहीं पता कुछ कौन क्या करेगा। ये गांव के लोग बता रहे कि ये बीजेपी का चचा जान है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? किसी को चचा जान कहना, ये तो यहाँ की तहजीब है। कह लेने को क्या एतराज है आपको भाई किसी को? अब सर, एतराज की बात अगर आप करेंगे, फिर योगी जी ने अगर अब्बा जान कह दिया था तो उस पर क्या एतराज हो गया था? फिर तो अब्बा जान भी स्वीकार कर लेते। अब योगी जी अगर अब्बा जान कहें तो सबको एतराज, टिकैत साहब चचा जान कहें तो फिर ये तहजीब। अब ये कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? फिर एतराज तो ये तो शब्द है अपना, कहते रहो। हम तो भाषा वो बोलते हैं जो गांव के लोग कहते हैं। तो योगी जी के अब्बा जान पर भी आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? फिर ये दोनों इनसे बच के रहना। अरे सुनिए तो, फिर ये बताइए। हमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को ना, हमने बयान सुने। अच्छा, तो योगी जी वो जो कह रहे थे कि पहले अब्बा जान जो है वो खा जाते थे राशन, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई ऐसा नहीं, कौन किसको क्या कहता है वो तो
कह रहे हो ना, हमने तो बयान सुनते नहीं ना, हमें टाइम मिलता ना, वहाँ पे लाइट वाइट बेची काट कर रखे, एक आध घंटा रहे वहाँ बॉर्डर पे। हम ज़्यादा बयानबाजी सुनते ही नहीं किसी की, पिछले 8 महीने हो गया हम तो। टिकैत साहब, आप लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि साहब हम इस अहंकारी सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहला टेस्ट आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के बीजेपी में उत्तर प्रदेश चुनाव में आने में बीजेपी को फायदा मिलेगा? इसी वजह से आप निशाने पर ले रहे हैं ओवैसी को और चाचा जान कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे मसले तो गन्ने के हैं उत्तर प्रदेश में, आलू का किसान का मसला है, यहाँ पे फसलें एमएसपी पे नहीं बिकती उसका मसला है, हमारा करीब 18-20 हज़ार करोड़ रुपया बका है उसका मामला है, बिजली सबसे महंगी है उसके मामले हैं। कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, हमने किसी की ठेकेदारी नहीं ले रखी। और हमने तो बता दिया ये बीजेपी के कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट भी जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। अच्छा, ये क्या दिक्कत होगी? बीजेपी तो जीत ही रही, हार कहाँ रही भाई? ये तो जो हारेंगे भी जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, इनको क्या एतराज है? तो चुनाव कहाँ इन्हें इतनी संघर्ष करने की जरूरत है? डीएम डीसी ये बने रहियो और सरकार अपना सब सर्टिफिकेट जीत के देगी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी इनको तो। मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। मतलब का पता नहीं आपको? आप बताइए ना सर, आप कौन से जिले का मतलब पूछना चाहो? आप जिले का नाम आप बताओ ना। अरे जिला पंचायत में कौन से जिले का मतलब पूछना चाह रहे हैं आप बताओ। अच्छा ये बताइए, ओवैसी जो है, एक जिले का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, ये बताइए ओवैसी जो हैं वो मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों का कुछ भला नहीं हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब अब मुसलमानों को सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि साहब ओवैसी चचा जान है, तो कंफ्यूज कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कंफ्यूज कौन कर रहा है? जो सबसे ज्यादा नाम ले रहे वो कंफ्यूज कर रहा। देश में विकास के नाम पे काम होना चाहिए, जातियों के नाम पे नहीं। इन्होंने तो देखो कौन सी पूछ की बात आप करते हो। बीजेपी वालों ने तो हमारा तो राम राम था, इन्होंने उसका जय श्री राम कर दिया। हमारे तो गांव में बैल चलते थे, हल चलाते थे, तो ये कहते थे कि भाई ले राम का नाम। हमारा तो गांव का अनपढ़ आदमी भी राम का नाम लेता था, कोई भेदभाव था ही नहीं। हमारे पशु हमारी भाषा समझते थे, हमारे राम को समझते थे। हमारा जन्म स्थल अयोध्या है, राम तो परिवार से थे हमारे, हम भी रघुवंशी, राम भी रघुवंशी। इन्होंने उसका जय श्री राम कर दिया, हमारे पशु भूल गए। तो हमारे तो जानवर भी राम को जानते थे। इन्होंने तो जब उसी को नाम बदलकर तोड़ फोड़ कर दी, तो भैया सब में कर सकते हैं। हमने ये कहा कि विकास पे काम होना चाहिए, आप हॉस्पिटल बनाओ उस पर काम करो, आप एजुकेशन पे काम करो, आप सड़कों के ऊपर काम करो। ये जातीय और धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और जब भी दुनिया में राजनीति में धर्म हावी हुआ है या जाति हावी हुई है तो उस देश का नुकसान होता है। हमको विकास पे ध्यान देना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ेगा। क्या यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार बढ़ने हैं? ठीक है मतलब अब पूरा चैनल पर उस पे इनसे मामला कोई अलग कोई रहा ही नहीं। क्या देश में यही इशू रहेंगे, हिंदू मुस्लिम और यही कोई इशू रहेंगे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सारी सही बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और अभी जो बात आप कह रहे थे, बिकी सुनो जी मध्य प्रदेश की मंडियां बिक गई, उस पर भी बहस कर लो एक दिन कि कानून में क्या खराबी है। हमने कहा कि कानून ये खराबी है कि मंडियां खत्म होंगी। मध्य प्रदेश की मंडियां 127 मंडी बेचने निकाल दी, उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी। बिहार खत्म हो गया। इस देश में मंडियां ना रहे, इस देश का किसानों को भाव ना मिले, यहाँ का पूरा जो पढ़ा लिखा है वो मजदूर बने, यहाँ का जो दुकानदार है वो खत्म हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों का देश पे राज रहे, ये देश को समझना होगा। बिल्कुल देश को समझना होगा और देश को ये भी समझना होगा कि ये कृषि कानून जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वो तो केंद्र सरकार लाई है ना। अब इसमें राज्य सरकारों की कितनी भूमिका, ये एक अलग बहस का विषय है, इस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन ये तो बता दीजिए आप मुझे कि आपने कहा कि साहब देखिए हम राम राम करते थे, बीजेपी जय श्री राम ले आई। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ राकेश टिकैत जी,
दर्शक ये पूछ रहा है साहब, राकेश टिकैत भी तो किसान किसान करते थे, ये अब चचा जान पर आ गए। किसान किसान से चचा जान क्यों? क्यों? हम तो सब चीज आप पाएंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? हमने तो ये कहा कि राम हमारे परिवार से थे, राम रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। 1700 कुछ तक तो हमारे परिवार के लोग वहां पे गए, कोई भी वहां फंक्शन हुआ तो वहां पे गए। लेकिन आज कहां से आ गया कि आज सब पूरा मामला उसी पे ही कर दिया? हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं कि देश विकास पे जाए। अब बहुत होगी, देश की जनता को ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। अब इलेक्शन आ गया तो सब कूद गया उत्तर प्रदेश में ही। नहीं, आप लोगों की जो लड़ाई और थी, कुछ नहीं आप लोगों की जो लड़ाई थी वो तो किसान किसान कानूनों के विरुद्ध थी ना भाई, आप लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, वो तो केंद्र सरकार लेकर आई थी। अब ये तो यूपी का चुनाव है, अब यूपी के चुनाव में जिस तरीके की दिलचस्पी आप लोग ले रहे हैं और किसान किसान से चचा जान पर आ गए हैं, इसी को समझना चाह रही हूँ मैं। किसान किसान से चचा जान पर राकेश टिकैत क्यों आए? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई तो आलू के किसान की भी है, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमको गांव के लोग कहेंगे वो हम आपको बताएंगे भी। भाई गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नया चचा जान आ गया उत्तर प्रदेश में, कुछ न कुछ खेल करेगा। ये डर लग रहा है? अब ये तो आप पूछो ना, राकेश टिकैत को ना लग रहा हो डर, लेकिन गांव के लोगों को डर लग रहा है क्या? राकेश टिकैत को तो मुझे पता है आप कहेंगे कि आपको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन गांव के लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें डर लग रहा है कि ये खेल हो जाएगा कुछ? क्या पता, हाँ फिर हो सके, फिर कुछ ना कुछ हो सकेगा मुंह में। क्या क्या लग रहा है? तोड़ फोड़ की बात करेंगे मुंह में जाके। अरे आप क्यों करो, आप 24 घंटे यही है क्या चैनल पे ये बांटने का उसका ही काम करते हो क्या? आप विकास पे दिखाओ, कितनी मंडी बंद होगी, आप ही लोग तो ऐसे बयान देते हो, भुगतान पे दिखाओ, गांव पे दिखाओ, तो ऐसे बयान देते हैं। अब फिर आप मुझसे ही कह रहे हैं, बताइए, आप लोग खुद बयान देते हैं, खुद आप लोग बयान देकर चाहते हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। चलिए छोड़िए, अच्छा मुझे ये बताइए आप, अच्छा सुनिए तो, अरे सुनिए तो, सवाल साहब सुनिए तो, अच्छा इसको अंकल सवाल पूछ रही हूँ, ये बीजेपी वाले इसको अंकल कहेंगे तो ठीक लगेगा क्या? अंकल? अच्छा बताओ, अंकल वाली बात तो पूरी कीजिए पहले प्लीज। नहीं, बीजेपी वाले इनको अंकल कहें, ये लखनऊ में जाहिर इनको अंकल जी कहें तो ये ठीक लगेगा? उनको जो सब ठीक लगे वही तो कहना चाहिए ना इनको। भाई राजधानी में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो बीजेपी वाले जब इनको ये कहेंगे चचा जान आगे, तो दोनों को ठीक लगेगा। भाई मेहमान को भी ठीक लगेगा और उनको भी ठीक लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपने पूरा मन बना लिया है कि सांठगांठ की बात आप दिखाएंगे लोगों को कि साहब बीजेपी और ओवैसी में सांठगांठ है, यही तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना बार बार ये कहकर कि बीजेपी के चचा जान असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से, गांव के लोग बता रहे हैं, ठीक है सर, यही तो दिक्कत है राकेश टिकैत साहब। अब यही तो आरोप आप पर लगते हैं कि आप हर कुछ के लिए कंधा ढूंढते हैं, आंदोलन के लिए किसानों का कंधा, राजनीति के लिए किसानों का कंधा, और अब अपने बयान के लिए गांव वालों का कंधा। ये बता दीजिए आप कि आपकी चुनाव को लेकर रणनीति क्या है? यूपी चुनाव के लिए राकेश टिकैत को कंधे की जरूरत होगी, तो किसानों की रणनीति क्या है? चलिए ये बताइए। अभी 6 महीने आगे चुनाव होंगे, वो ज्योतिषी का नाम बताओ कि आगे की रणनीति कोई बताओगा? अभी तो 6 महीने चुनाव के, हमारा चुनाव से क्या मतलब? चुनाव से मतलब नहीं है, और फिर कहते हैं हम तो निकले हैं हराने के लिए बीजेपी को, सत्ता से हटाने के लिए इन अहंकारियों को, यही तो कहते हैं आप। अब कह रहे हैं चुनाव से क्या मतलब है? ये जलेबी क्यों बनाने लगते हैं? किसान का काम जलेबी बनाना थोड़ी है, जलेबी बनाने लगते हैं आप। किसान का काम सारा है, किसान देश को अन्न देता है, वो सारे काम करेगा। किसान, मजदूर, दुकानदार, हम तो ठीक रह रहे थे यहाँ पे, ये इतने कानून लेकर आगे कि उसके झमेले में फंसा रही सरकार। क्योंकि जो बड़ा व्यापारी है, बड़ा वो है, उसको कैसे लाभ मिलेगा, ये सरकार की पॉलिसी है। आम जनता को तो दूसरे मामलों में, जातियों में उलझा दो और आप देश को बेचने का काम करो। अच्छा बेच दिया देश में, बच क्या रहा? 5 ईंट नींव की रख के, जी। चलते चलते ये भी बता दीजिए कि आपको ये भी बड़ी शिकायत है कि साहब बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उन पर केस नहीं दर्ज कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज हो जाएगा तो संतुष्टि मिल जाएगी आपको?
नहीं, हमने नहीं कहा। हाँ, हम तो सुनते ही नहीं किसी की भी बात। हाँ, हम तो सुनते ही नहीं। चलिए, बस चैनलों ठीक है। पे यही चलते रहे। ठीक है अरे सर, विकास ठीक है। भी दिखाओ। चलिए सर, ठीक हाँ, है, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपको। राजनीति भाई, के लिए धन्यवाद। किसानों का कंधा, बयान के लिए गांव वालों का कंधा, और जो हमने नहीं कहा उसके लिए मीडिया का कंधा भी तलाश लेते हैं। राकेश टिकैत, यही इनका स्टाइल अब बन चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।